जय श्री कृष्णा। वेलकम टू देसी फ्लेवर्स 90। क्या आप भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं और जब ये शाही मुखवास आप देखते हैं तो आपका दिल ललचा जाता है ना कि बार बार खाओ, खाते जाओ। तो चलिए आज हम उसको सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे बनाएंगे पान शाही मुखवास। इसके लिए हमको 20 से 25 पान के पत्ते चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। आप इसको धो के अच्छे से पोंछ के और सुखा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो मोटा भाग है जो मैं निकाल रही हूँ डंडियाँ, वो आप जो है उसको अलग कर लीजिएगा और जो पत्ते में आपको लगे कि पार्ट अच्छा नहीं है वो हटा दीजिएगा। और इसी तरीके से सारे पत्ते अच्छे से निकाल लीजिएगा। मोटी डंडी मुंह में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो हटा दीजिएगा। सारे पत्तों को लेके बिल्कुल बारीक बारीक रोल बना के और बिल्कुल बारीक बारीक पतले जूलियन जैसे चॉप कर लीजिएगा। जिस तरीके से मैं चॉप कर रही हूँ आप देख पा रहे हैं, मैं पतला फोल्ड की हूँ और उसको फोल्ड करके वापस छोटे छोटे बिल्कुल चॉप कर लिया है। ये मैंने इतने पत्ते चॉप कर लिए हैं और अब आएगी हमारी मुखवास तैयार करने की बारी। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पूरा, और बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाएंगे। डलने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। अगर आप प्रोफेशनली बनाते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बट हम सिंपली घर में बना रहे हैं जो इजीली हमको अवेलेबल हो जाए। तो ड्राई रखूँगी और इसमें सौंफ और फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट करूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से ही करना है, थोड़ी देर ही करना है, हमको जलना नहीं चाहिए। आप देख पा रहे हैं मैंने जो लिया हुआ है वो माप से अगर मैं बात करूँ तो 1/4 कप है, 60 ml होगा। मैंने उतना ये फ्लैक्स सीड्स और सौंफ लिया है और बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है हमको कि बस एक क्रंच आ जाए। आप उसको अच्छे से धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए स्पैचुला से रोस्ट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप उसको थोड़ा सा निकाल के मुंह में डाल के चेक करके देख लीजिए क्रिस्पी एकदम क्रंच हुआ है या नहीं। बिकॉज अगर ढंग से भुना नहीं होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, क्रंच नहीं आएगा, चिपका चिपका लगेगा। तो हमको ये पेशेंस के साथ थोड़ी देर ही भूनना है। आपको 2-3 मिनट ही लगेगा मुश्किल। अभी हमारा भुन चुका है, ऑलमोस्ट क्रंच हो गया है, जैसे कि मैंने एक दाना टेस्ट करके देखा था। अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जैसे ये कूल डाउन होगा उसके बाद हम इसको जो है अपने पान मुखवास में ऐड करेंगे। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठंडा करके ही करना है, क्योंकि हमारी मुखवास की इससे शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। गरम गरम करेंगे तो फिर वो उतने टाइम नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे सारी चीज़ें मिक्स करने की पान के पत्तों के साथ। तो आज मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो आपको देख रही हैं। 3 तरह की टूटी फ्रूटी ली है, किसा हुआ नारियल लिया है, कलरफुल सौंफ ली हुई है। आधा सौंफ डालेंगे, मिश्री दाने, इलायची पाउडर और हमारा फ्लैक्स सीड्स डालेंगे और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो है ये मैंने पान के पत्ते ले लिए हैं अभी बोल में। 4 टेबलस्पून जो है मैं कलरफुल सौंफ डालूंगी। अगर आपको लगे तो आप बाद में अपने हिसाब से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो इसमें मैंने फ्लैक्स सीड्स और सौंफ जो है ड्राई रोस्ट करके रखी हुई थी, तो अब वो मैं डालूंगी। और इसकी क्वांटिटी मैंने 1/4 ली थी दोनों की, उस हिसाब से मैंने ड्राई रोस्ट किया था। तो लगभग ये पूरी ही लग गई थी मुझे जो मैंने इसमें डाली थी। तो आप भी 1/4 ही कप डालिएगा और आपको अगर अलग से लगे तो आप वो डाल लीजिएगा। अभी नारियल का मैंने किसा हुआ नारियल लिया हुआ है, आप चाहें तो बुरादा भी ले सकते हैं। मेरे पास ये कलरफुल नारियल था देखने में जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप देख पा रहे हैं पिंक, येलो, ग्रीन सब मिक्स है कलर, तो मैंने वो डाला। ये भी 4 टेबलस्पून हम डालेंगे। उसके बाद जो आती है बारी, अब हम डालेंगे छोटे से मिश्री दाने, छोटे छोटे टुकड़े वाले। थोड़े से ही डालना है, बहुत मीठा नहीं डालना, बिकॉज हम इसमें गुलकंद भी ऐड करेंगे तो गुलकंद भी बहुत मीठा होता है तो इसलिए, और टूटी फ्रूटी भी मीठी होती है, तो हम जो है हिसाब से उतना ही डालेंगे। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है गुजराती फैमिलीज में मुखवास जो होता है वो बहुत पॉपुलर होता है। कोई भी मील हो तो स्टार्टिंग छाछ से होती है और एंडिंग मुखवास पे होनी चाहिए, वरना मील अधूरी होती है। 2 टेबलस्पून मैं रेड टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ
और 2 टेबल स्पून ही जो है मैं ग्रीन टूटी फ्रूटी डालूंगी और 2 टेबल स्पून ही जो है मैं येलो कलर की टूटी फ्रूटी मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आएगा हमारा 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून हम जो है गुलकंद डालेंगे। बहुत मीठा होता है इसलिए ज़्यादा ऐड ऑन नहीं करेंगे वरना बहुत मीठा हो जाएगा। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आधी चम्मच और डाल सकते हैं, बाकी ज़रूरत लगेगी नहीं बिकॉज 2 चम्मच जो है वो सफिशेंट है। और अब अच्छे से जो है सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। पान मुखवास सिर्फ मुखवास नहीं है, ये हमारे पाचन क्रिया में हेल्प करता है क्योंकि उसमें जितनी भी चीज़ें डली हुई हैं, सौंफ है, गुलकंद है, पान के पत्ते हैं, वो सब हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं बहुत, और ब्लड प्यूरिफायर में भी हेल्प करता है। तो इसलिए पान मुखवास जो है वो बहुत फ़ायदेमंद भी है और स्वादिष्ट तो है ही। मैंने इसमें 8 से 10 छोटे पैकेट पास के ऐड करे हैं और पेपरमेंट का जो हल्का सा फ्लेवर है क्योंकि मैंने अलग से उसमें ऐड नहीं किया है मेंथोल। उसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सुपारी उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको लास्ट में मिक्स करना है। धना दाल आपको मिल जाए तो धना दाल डाल सकते हैं। अभी देखिए हमारा पान मुखवास बिल्कुल रेडी हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है। मैंने गार्निशिंग के लिए उसमें एक फूल लगा दिया था क्योंकि मुझे गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं मिल पाई थी। और चलिए अब गार्निशिंग की बारी आती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि शाही पान मुखवास है तो फिर हमें उसके लिए शाही बॉक्स भी चाहिए होगा, राइट। तो मैंने ये प्यारा सा सुंदर सा मुखवास का बॉक्स लिया है, इसमें मैंने अपना मुखवास फिल कर दिया है। आप इस तरीके से किसी भी गेस्ट को सर्व करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि ये मुखवास आपने कम दामों में घर पे बनाया है, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और देखिए अब हम प्लेटर तैयार कर रहे हैं। तो मैंने इसमें कलरफुल सौंफ रख लिया, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रख लिया और अब अपना घर का बनाया हुआ शाही पान मुखवास, हमारा शाही प्लेटर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कलरफुल एकदम मॉनसून के हिसाब से तो एकदम रेनबो कलर्स दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सिंपल सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।